दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेडियो के इतिहास के बारे में। आज का टॉपिक हमारा ऑल इंडिया रेडियो है और हम जानने का कोशिश करेंगे कि भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई और भारत में इसका प्रचार और प्रसार कैसे हुआ। वैसे तो रेडियो का हम सभी के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है। हाँ, लेकिन आज सुनने का जो माध्यम वो थोड़ा चेंज हुआ है। पहले हम एक छोटे से गैजेट रेडियो में सुना करते थे, आज रेडियो हम अपने मोबाइल फ़ोन्स या इंटरनेट के माध्यम से भी सुन लेते हैं। तो आइए जानते हैं रेडियो के इतिहास के बारे में। इसका प्रसारण पहली बार कब किया गया था और इसका विस्तार भारत में कैसे हुआ। पहली बार रेडियो का प्रसारण 1906 ईस्वी 24 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। फेसेंडेन नाम के व्यक्ति ने वायलिन पर ओ होली नाइट सॉन्ग प्ले करके इसका प्रसारण किया था और पहली बार आम लोगों ने इसे रेडियो के माध्यम से सुना। भारत में वैसे तो रेडियो की शुरुआत 1936 ईस्वी में की गई थी, जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। लेकिन 1936 ईस्वी से 13 साल पहले ही 1923 ईस्वी में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा पहली बार भारत में प्रसारण किया गया था। उसके बाद रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई और रेडियो क्लब ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीन रेडियो क्लबों को मिलाकर बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इनका नाम दिया गया 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो। तब से हम इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जानते हैं, AIR के नाम से जानते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे भारत में कुल 6 रेडियो स्टेशंस थे। दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ और मद्रास। 3 और रेडियो स्टेशंस थे जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए, पेशावर का, लाहौर का और ढाका का। और आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। जो विविध भारती है उसकी शुरुआत हुई थी 1957 ईस्वी में और जो आकाशवाणी शब्द नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए यूज किया गया था पहली बार 1956 ईस्वी में। और इसे गढ़ने वाले थे MV गोपाला स्वामी ने इसे गढ़ा था आकाशवाणी शब्द को। और 1956 से हम आकाशवाणी शब्द यूज करते आए हैं नेशनल ब्रॉडकास्टर के लिए। इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे देश में 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तिरुचिरापल्ली, लखनऊ और मद्रास। 3 और रेडियो स्टेशन ऐसे थे जो बाद में पाकिस्तान में चले गए, वो था ढाका, पेशावर और लाहौर। उस वक्त हमारे देश की मात्र कुल 11% आबादी तक रेडियो की और उस समय जो है मात्र 11% आबादी तक रेडियो की सुविधा और रेडियो की आवाज़ पहुंच पाती थी। लेकिन आज हमारे देश में लगभग 1 अरब लोगों तक इसकी पहुंच है और इसका विस्तार है। टोटल 21 भाषाओं में और 146 डायलेक्ट्स में रेडियो का प्रसारण किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेडियो ने बहुत सारी भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है। वक्त वक्त पर रेडियो के द्वारा हमें वो खबरें मिली, वो न्यूज़ मिली जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे। कभी कभी वो खबरें भी मिली जो हमारे लिए काफ़ी दुखदायी थी, लेकिन कुछ क्षण ऐसे थे जो हमेशा यादगार बने रह गए। जैसे कि पहला उद्घोष कांग्रेस रेडियो द्वारा, उषा मेहता के द्वारा। फिर 1946 में आज़ाद हिंद रेडियो द्वारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया वो आह्वान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज़ाद हिंद रेडियो पहले जर्मनी से प्रसारित होता था, फिर सिंगापुर से होने लगा, फिर बाद में रंगून से होने लगा। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाएं और 146 डायलेक्ट्स में अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करती है और हमेशा से कोशिश करती आई है कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था और अलग अलग राजनीतिक सोच वाले क्षेत्रों के लोगों को एक करें और उनमें सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ाएं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का प्यार आकाशवाणी के प्रति, ऑल इंडिया रेडियो के प्रति यूँ ही बरकरार रहेगा और हम सभी फिर से उन्हें उतना ही प्यार दें जितना पहले देते आए हैं। और आज के इस इंटरनेट की दौड़ में, आज इस युग में रेडियो को अपने जीवन में हम शामिल करें और वो खुशी महसूस करें जो हम पहले किया करते थे। धन्यवाद।